कोविड-19 के चलते एक ओर जहां पूरा विश्व आर्थिक मंदी की मार झेल रहा है, वहीं उद्योग की सबसे बड़ी संस्था एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज मध्य प्रदेश दोहरे करारोपण का भार झेल रही है। दरअसल नगर निगम द्वारा उद्योग से खुली भूमि पर भी संपत्ति कर लिया जा रहा है। साथ ही उद्योग क्षेत्र में सड़कें नहीं होने के कारण काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे कई मुद्दों को लेकर एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज के पदाधिकारी उद्योग मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा से मिले और अपनी समस्या के समाधान की बात कही। एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज मध्य प्रदेश के अध्यक्ष प्रमोद डफरिया ने बताया कि कोविड-19 के चलते पहले से ही उद्योग की हालत नाजुक होती जा रही है। वहीं दोहरे करारोपण के कारण उद्योगों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसलिए उनका प्रतिनिधिमंडल मंत्री महोदय से मिला ताकि आने वाले समय में मध्य प्रदेश के उद्योग को होने वाले आर्थिक नुकसान में कमी आए। उद्योगों की समस्याएं कुछ तो बहुत पुरानी चली आ रही है, कुछ नई कोविड के कारण भी उत्पन्न हुई है। माननीय मंत्री जी आए थे, उद्योग मंत्री सकलेचा साहब आए थे, तो हमने एक उनको प्रतिवेदन दिया था कि उद्योगों को खास क्या समस्या आ रही है और उनका निराकरण आज की तारीख में होना निहायत ज़रूरी है। जैसे कि कोरोना के बाद में ज़ीरो से स्टार्ट हुई इंडस्ट्री, पर आज भी इंडस्ट्री के ऊपर ड्यूअल टैक्सेशन चल रहा है। ड्यूअल टैक्सेशन से मेरा मतलब है कि डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज मेंटेनेंस कॉस्ट ले रही है 10 रुपये स्क्वायर मीटर के हिसाब से, और वो जाके जमा होता है ट्रेजरी में, जिसका 1 रुपया भी ट्रेजरी अपने इंडस्ट्रीज़ के काम में नहीं आता। दूसरा, नगर निगम प्रॉपर्टी टैक्स ले रही है। नगर निगम ने अब खुली ज़मीनों पर टैक्स लेना शुरू कर दिया है। अब खुली ज़मीन का आपको कहूँ कि जैसे गवर्नमेंट की तरफ से अलाउड है ओनली 40% कंस्ट्रक्शन। अगर आपको 40,000 स्क्वायर फीट जगह मिली है तो 40% के हिसाब से 16,000 स्क्वायर फीट आपको कंस्ट्रक्शन मिलेगा, तो 24,000 स्क्वायर फीट तो जगह खाली रहेगी। तो उसके ऊपर भी नगर निगम अपना टैक्स वसूलने के लिए आगे आ गया है। हमने बोला कि प्रॉपर्टी पर टैक्स ले, वो तो समझ में आता है क्योंकि हमारी प्रॉपर्टी है, पर ये ज़मीन तो स्टेट गवर्नमेंट की है। और 135 ये जो प्रॉपर्टी टैक्स का कानून है नगर निगम का, उसके अंदर क्लियर लिखा हुआ है लैंड और बिल्डिंग दोनों में से एक पे टैक्स लगेगा। ये इन्होंने नगर निगम ने दोनों पे टैक्स लेना शुरू कर दिया है। हमने इसके लिए जो एडिशनल कमिश्नर फाइनेंस हैं उन चैतन्य सर, उनसे भी बात करी, और प्रतिभा पाल मैडम, कमिश्नर मैडम को भी हमने लिख के भेजा है कि आप इसके ऊपर ध्यान दीजिए, और माननीय मंत्री जी से भी कहा है कि आप इसमें इंटरफेयर करिए और एक इसका सॉल्यूशन निकालिए। दूसरी चीज़ हमने मैडम से बोली है, प्रतिभा पाल मैडम से, कि सड़कों की दुर्दशा जो वहाँ पे पालदा में है, रंगवासा में है, उनको ध्यान में रख के उनको तुरंत बनाइए, क्योंकि वहाँ पे तो इंडस्ट्री के अंदर बैलगाड़ी से जाना भी मुश्किल है। मंत्री जी को हमने दूसरी बात बोली स्टैम्प ड्यूटी के। पूरे हिंदुस्तान के अंदर आप जब सीसी लिमिट लेते हो बैंक के अंदर, तो ज़्यादा से ज़्यादा 940 रुपये का स्टैम्प पेपर लगता है। केवल MP एकमात्र जगह है जहाँ 0.5% का स्टैम्प ड्यूटी लगती है। अगर आपको 1 करोड़ रुपए का 2 करोड़ रुपए का आपको CC लिमिट चाहिए तो 1 लाख रुपए के स्टैम्प आपको लगाने पड़ेंगे, जो कि कहीं भी नहीं है। तो ये जो भार है, ये इंडस्ट्रीज़ का प्राणलेवा है। हमने इसके लिए भी मंत्री महोदय से कहा है कि आप इसके अंदर इंटरफेयर करिए और स्टैम्प ड्यूटी का भी। दूसरा, लेबर लॉस। जो इंडस्ट्रीज थोड़ी बड़ी होती है, ग्रो कर जाती है, उनके ऊपर लेबर लॉस की मार पड़ रही है। लेबर लॉस ऐसे बनने चाहिए कि लेबर का शोषण ना हो, लेकिन एट द सेम टाइम लेबर को इतना ईमानदार और इतना जवाबदार बनाया जाए कि वो फैक्ट्री जहाँ काम कर रहे हैं उसके प्रति वो अपनी जवाबदारी से काम करें। चाइना के अंदर लेबर रेट ज़्यादा है अपने इंडिया से, लेकिन उनकी प्रोडक्टिविटी 2.85 टाइम्स है। हमारे यहाँ एक मज़दूर एक दिन में एक काम करता है, वही चाइना के अंदर एक मज़दूर एक दिन में 2.85 टाइम्स काम करता है। इतना उसका प्रोडक्टिविटी है, तो वहाँ पे इतना पैसा ज़्यादा देना अखरता नहीं है। इसलिए यहाँ पे लेबर लॉ को रिफॉर्म किया जाए और हायर एंड फायर पॉलिसी लाई जाए। जो आदमी काम नहीं करता है, जो आदमी परेशान करता है, जो दूसरों को परेशान करता है, ऐसे व्यक्ति को निकालने की पूरी पात्रता दी जानी चाहिए। फिर उसके बाद पालदा का तो मैं जैसे इशू आपको बता ही चुका हूँ। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का नारा हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया था। तो मेरा कहना है कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर कानून कम करेंगे, हर चीज़ को उठा लीजिए आप, उसके अंदर ढेर सारे कानून हैं उसके अंदर।
तो कानून की संख्या कम करें, आदमी को काम करने में इजी रहे। इस तरह के ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस केवल ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस न रहे, प्लेजर ऑफ डूइंग बिजनेस बनना चाहिए। एक आदमी बिजनेस करे तो खुश होकर बिजनेस करे तो उसका बिजनेस भी 1.5 गुना होता है, 2 गुना होता है। बजाय इसको झेलो उसको झेलो, ये इंस्पेक्टर आ रहे हैं, वो इंस्पेक्टर आ रहे हैं, वो परेशान कर रहे हैं, उस डिपार्टमेंट से लेटर आ रहा है, ये सब चीज़ को ध्यान में रखना गवर्नमेंट का जरूरी है।